हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Why high viscosity liquid are used as buffer in trains? Now the key concept for this question is concept of viscosity. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सपोज इसमें कोई लिक्विड है एंड इस लिक्विड के ऊपर हम कोई वेट रखकर यहाँ फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, दैट इज द इम्पैक्ट फोर्स कह सकते हैं. इम्पैक्ट फोर्स कुछ अप्लाई किया है. अगर ये हाई विस्कस लिक्विड है, मतलब जिसकी विस्कोसिटी हाई है, तो ये जो इम्पैक्ट फोर्स का इम्पैक्ट है, ये कह सकते हैं कि फोर्स अगर लगा रहे हैं तो वाइब्रेशन होगा, मतलब फोर्स ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द लिक्विड एंड लास्ट तक जाना चाहिए. बट अगर ये हाई विस्कस लिक्विड है तो ये शॉक को ट्रांसमिट नहीं होने देगा. जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा वो उतना ही ज्यादा शॉक को ब्लॉक कर देगा. ठीक है, अगर ये लो विस्कस लिक्विड है, मतलब ज्यादा विस्कोसिटी नहीं है इसके, तो क्या होगा कि शॉक जो है बिल्कुल लास्ट एंड तक जाएगा एंड इस जो बीकर में हमने रखा है इस लिक्विड को, वहां तक जाएगा शॉक एंड ग्राउंड तक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा अगर ये लो विस्कस लिक्विड है तो. बट अगर हाई विस्कस है लिक्विड तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा. तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से बफर की तरह काम कर रहा है. यही कॉन्सेप्ट ट्रेन में भी, ट्रेन्स के कंपार्ट के बीच में भी यूज होता है कि हाई विस्कोसिटी लिक्विड क्योंकि शॉक बहुत ज्यादा होता है ट्रेन में, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ शॉक एब्जॉर्बर चाहिए. हाई विस्कोसिटी लिक्विड आर यूज्ड एज बफर. in trains so that the shock may be absorbed easily. ये शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जर्क कितना ज्यादा होता है ट्रेन में, तो उसको ये इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है अगर हम हाई विस्कस लिक्विड यूज करें तो. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने की कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि हाई विस्कस लिक्विड होगा तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा इजीली, इसलिए हम यूज करते हैं ट्रेन में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.